अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटीगेट साशे के बारे में। मोंटीगेट साशे में जो मेडिसिन डाली जाती है वो ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो मोंटिलो का सोडियम है। मोंटीगेट साशे का इस्तेमाल ज़्यादातर जो है वो बच्चों में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क खांसी और सांस की तकलीफ में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अक्सर बच्चे मौसम के बदलने से फ़ौरन बीमार हो जाते हैं, जैसा कि गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम बदल रहा हो या गर्मी या सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाता है और अक्सर बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी, गले में खराश बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस सूरत में ज़्यादातर डॉक्टर्स मोंटीगेट साशे रिकमेंड करते हैं और इसका इस्तेमाल करवाते हैं, जिससे बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, ड्राई कफ, खुश्क खांसी का मसला हल हो जाता है। और ज़्यादातर जो है बच्चों में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क खांसी रात के वक्त ज़्यादा देखी जाती है, जिससे बच्चे सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं। अच्छा, आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ बच्चों में ये अलामात बार बार होती रहती हैं, यानी कि ये साइन सिम्टम रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अक्सर बच्चे एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि जो सीजनल एलर्जी होती है उसकी वजह से अक्सर बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं। बच्चे दूध नहीं पी सकते। अगर ज़बरदस्ती बच्चे को दूध पिला भी दिया जाए तो अक्सर बच्चे उल्टी कर देते हैं या बच्चों में रेशे के साथ नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, खांसी और ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में सर्दी के मौसम में इस साशे का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म किया जा सकता है, यानी कि लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे बच्चा नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू के अटैक से महफूज रहता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये जो साशे है मोंटीगेट साशे एंटी एलर्जिक है, या फिर कहते हैं कि ये स्टेरॉइड मेडिसिन है, ये बच्चों को इस्तेमाल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड मेडिसिन बच्चों में एक तो वज़न बढ़ाती है और बच्चे को अंदर से खोखला कर देती है। एक बात ये जहन में रख लें कि जो मोंटीगेट साशे है या मोंटिलो का सोडियम है, ना तो ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ना ही ये स्टेरॉइड मेडिसिन है, बल्कि ये मेडिसिन जो है बॉडी में ऐसे केमिकल्स पे काम करती है जो बच्चे की सांस की नालियों को तंग करते हैं। उन केमिकल्स को ल्यूकोट्राइन्स कहा जाता है। ल्यूकोट्राइन केमिकल्स जो हैं वो बच्चों की सांस की नालियों को तंग करते हैं, सुकड़ते हैं। सांस की नालियाँ सुकड़ने से बच्चे में एलर्जिक राइनाइटिस, इसके अलावा दमा, खांसी की शिकायत होती है। बच्चा सो नहीं पाता, रोता बहुत ज़्यादा है, इरिटेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मोंटीगेट साशे देने से सांस की नालियों पे काम करने वाले जो केमिकल होते हैं उनको ये मेडिसिन ब्लॉक कर देती है, जिसके सांस की जो नालियाँ होती हैं वो तंग नहीं होती और मज़ीद सुकड़ती नहीं हैं, जिससे बच्चे को सांस लेने में जो दुश्वारी हो रही होती है वो आसान हो जाती है और बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। तो ऐसे बच्चों में, जिन बच्चों में सीजनल एलर्जी है या एलर्जिक राइनाइटिस है या बच्चों में ड्राई कफ बहुत ज़्यादा होती है रात के वक्त, तो अगर उन बच्चों में इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बल्कि ये नुकसान नहीं देता किसी भी सूरत में। अब हम बात करते हैं मोंटीगेट साशे के डोजेज के बारे में कि बच्चों में मोंटीगेट साशे का डोज किस तरीके से देना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जो मोंटीगेट का जो एक साशे है वो 4 मिलीग्राम का आता है, यानी कि 4 मिलीग्राम का ये एक साशे होता है। अगर हम इसके डोजेज की बात करें तो इसका डोज 6 महीने के बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं और 5 साल की उम्र तक साशे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने की उम्र से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों में एक साशे रोज़ाना दिन में एक वक्त दे सकते हैं, यानी दिन में एक बार दे सकते हैं। इसका जो देने का बेहतरीन वक्त है वो इवनिंग के टाइम, यानी कि शाम के वक्त है। ये साशे इस्तेमाल कराने के बाद, यानी ये साशे देने के बाद 2-2.5 घंटों में ये मेडिसिन अपना बॉडी में काम शुरू कर देती है, जिससे बच्चा सारी रात कंफर्टेबल रहता है और एलर्जिक राइनाइटिस या सीजनल एलर्जी के अटैक से महफूज रहता है। अच्छा, ये बात भी नोट कर लें कि अब मोंटीगेट साशे को इस्तेमाल कैसे करवाया जाए। तो बच्चों में मोंटीगेट साशे का देने का जो सबसे आसान तरीका है, साशे में मौजूद जो ग्रेन्यूल्स यानी कि जो पाउडर है, जो मेडिसिन है, वो आप किसी भी ग़िज़ा में जो सॉफ्ट डाइट है उसमें मिक्स कर लें। बच्चे को आप अगर सॉफ्ट डाइट दे रहे हैं, जैसा कि कस्टर्ड है, मेश्ड बनाना यानी कि जब आप केला मैश करके देते हैं, या सिरिलेक दे रहे हैं, या बच्चों को चावल दे रहे हैं, या कोई भी नरम ग़िज़ा दे रहे हैं, तो अच्छी तरीके से उसमें मिक्स कर लें और मिक्स करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। अब खिलाने के बाद बच्चे को पानी भी दे सकते हैं, दूध भी दे सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि साशे देने के बाद आप मेडिसिन देने के बाद पानी या दूध दे सकते हैं या नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और इस साशे का इस्तेमाल दिन में एक वक्त ही करना है, शाम के वक्त दें। शाम के वक्त ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे तो इस साशे का इस्तेमाल 1 से 2 हफ़्ते तक किया जा सकता है, मगर जो बच्चे सेंसिटिव होते हैं उन बच्चों में लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र 5 साल की उम्र से ज़्यादा है और 12 साल की उम्र के दरमियान है, तो फिर ऐसे बच्चों में 5 mg की टैबलेट मोंटीगेट की दी जा सकती है। और ये टैबलेट च्यूएबल होती है, यानी कि बच्चे इसको चबाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ऐसा कोई नुकसान नहीं होता। और अगर 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं या बालिग अफराद हैं, तो फिर उनमें मोंटीगेट टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये अलामात सारी इसी तरह की मिलती जुलती होती हैं बालिग अफराद और बड़े बच्चों में भी। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि मोंटीगेट साशे का इस्तेमाल कितने अरसे तक करवाया जाए। तो मोंटीगेट साशे का इस्तेमाल अगर तो सीजनल एलर्जी नहीं है या बच्चे को अचानक से अक्यूट अटैक हुआ है, फिर तो आप 1 से 2 हफ्ते इसको इस्तेमाल करवा के बंद करवा सकते हैं। और अगर बच्चे को बार बार अटैक्स हो रहे हैं, सीजनल एलर्जी बार बार हो रही है या मौसम के बदलने से बच्चों में अटैक्स बार बार हो रहे हैं, जिससे नज़ला ज़ुकाम फ्लू खांसी हो रही है, फिर इसको ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बच्चे मौसम के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फिर उन बच्चों में ये लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करवाया जा सकता है, जो कि साला साल भी कुछ बच्चों में चल सकता है। अगर हम बात करें मोंटीगेट साशे के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो एज सच इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जिन बच्चों में ये साला साल यानी कि लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करवाया जाता है, तो उससे कुछ बच्चों में मूड स्विंग के या इरिटेट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं है कि हर बच्चे में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होंगे। अगर हम एक ग्रुप बना लें 10,000 बच्चों का, तो 10,000 बच्चों में से 1 या 2 बच्चों को ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये सेफ़ है, कंज्यूम किया जा सकता है, इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।